नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर हूँ। आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे राज्य बिहार के हिसाब से बहुत ही ऐसा एक ज्वलंत मुद्दा है। आजकल इधर फिर से न्यूज़ आ रही है, जहरीली शराब सीवान में पीने से 40 या उससे कुछ ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं और लोगों की आँख की रोशनी भी चली जा रही है। तो पहले तो जाने कि जहरीली शराब क्या होती है, शराब जहरीली क्यों हो जाती है। तो इथाइल अल्कोहल जो है शराब का केमिकल कंपोजिशन है। अल्कोहल का एक और टाइप होता है जिसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो जो इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, फर्मेंटेशन से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, उस पर विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे। तो उस बनाने के क्रम में थोड़ा बहुत मात्रा में मिथाइल अल्कोहल भी बनती है। बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में अगर बने तो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब इथाइल अल्कोहल के साथ साथ मिथाइल अल्कोहल की जो संख्या है, अनुपात है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है और एक सेफ लिमिट से ऊपर चली जाती है तो अल्कोहल पॉइजनिंग होता है। चूँकि अभी बिहार में शराबबंदी है तो कोई भी लीगल तरीके से शराब का उत्पादन बिहार में नहीं हो रहा है और ये जो भी शराब पी करके लोग जहरीली शराब का शिकार हो रहे हैं, सब इलीगल तरीके से कहीं छुप कर बनाया जा रहा है। तो चूँकि ये ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है जिनको शराब बनाने की उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, तो कई बार वो शराब बनाने के क्रम में इथाइल अल्कोहल के साथ साथ भारी मात्रा में मिथाइल अल्कोहल भी शराब में आ जाता है, जिसकी और इस तरह के शराब को पीने से शराब जहरीली हो जाती है और अल्कोहल से रिलेटेड पॉइजनिंग वाले केसेस आते हैं और ये बहुत ख़तरनाक इसमें आउटकम होते हैं। जैसे कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों की आँखों की रोशनी चली जाती है हमेशा के लिए। काफ़ी लोगों की आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लिवर में और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होते हैं। तो ये हमारे प्रदेश बिहार में आज के डेट में इतनी जहरीली शराब क्यों हो रही है? क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ पर इलीगल तरीके से हो रहा है। लीगली शराब यहाँ पर बंद है। तो ये शराबबंदी का एक तरह का कह सकते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हुए, बहुत सारे ऐसे घर बर्बाद होने से बच गए जो कि शराब के आदत से पूरा घर का घर तबाह हो जाता था, लोन में चले जाते थे, मृत्यु तक हो जाती थी। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है, चूँकि बिहार एक ओपन स्टेट है, एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से बंगाल, एक तरफ से झारखंड, एक तरफ से उत्तर प्रदेश है, तो और इतना बड़ा बॉर्डर है कि ये तरीके से शराब का बिहार में लाना, पूरी तरह से बंद करना तकरीबन असंभव है। और गंगा के दियारा या बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में चोरी छुपे शराब बनाई जाती है। इसीलिए बिहार में खासकर जहरीली शराब की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। हर साल सैकड़ों से हज़ारों लोग जहरीली शराब पीने से पिछले कुछ सालों में मर रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का कारण है। तो ये जानें कि जहाँ पर भी शराबबंदी हो वहाँ पर शराब कोशिश करें वहाँ शराब ना पिएं, क्योंकि सरकार का नियम है। तो जो भी आप शराब पिएंगे वो उसमें कितना इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, इसका किसी पे कंट्रोल नहीं है, आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लैक मार्केट में है, इलीगल शराब है, तो जहरीली शराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें बिहार में शराब ना पिएं और ऐसे भी शराब ना पिएं, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कभी कभार अल्कोहल, ओकेजनल सोशल ड्रिंकिंग थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आप लेते हैं तो वो आप कम से कम बिहार में ना लें, क्योंकि यहाँ पर शराब का बंदी होने की वजह से आपका जो शराब आपके पास होगी उसमें क्या मिला रहेगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए बिहार में जब तक हैं शराब से दूर रहें तो आप जहरीली शराब से बच पाएंगे। अब जाने कि जहरीली शराब पीने के बाद क्या करें। अगर जहरीली शराब पी लेते हैं, आप अचानक से उल्टी हो रही है, आपको शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुरंत आप नज़दीक के अस्पताल में चले जाएं और अपना इलाज कराएं, नहीं तो आपकी मौत हो सकती है, आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, आपके लीवर में या शरीर के अन्य अंगों में दिक्कत हो सकता है और इसका परिणाम पूरे जीवन भर रहेगा। इसलिए ध्यान दें, शराब से दूर रहें, जहरीली शराब से जितना हो सके बचें और आप अपने को स्वस्थ रखें। और मेरे हिसाब से अब सरकार को भी सोचने की वक्त है, क्योंकि इधर इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो कुछ उनके पॉलिसी में चेंज करने हैं या नियम को और सख्त करें, दो में से कुछ करें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं और ना हो और बहुमूल्य जाने जो जा रही हैं बिहार में वो ना जाएं। तो इस सब चीज़ों के साथ मैं अपना ये अभी जो वार्तालाप है ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।